हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में हम पासा डिस्कस कर रहे हैं। पासा में आज जो पासा का आज है पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पासा पर 5 वीडियोज़ और बनाई हैं। यदि पुरानी वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर रीजनिंग की प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आज पासा का जो है वो आज डे 6 है। तो इस वीडियो में हम कुछ बचे हुए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो छूट गए थे। तो पासा जो है वो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ यूपी पुलिस खास करके लेखपाल एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक दो ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने हल्के रहते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनको सॉल्व करने में 5 से 10 सेकेंड लगते हैं और आपके 2 से 3 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपने पुरानी 5 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखें, वो सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तथा ये जो रीजनिंग का सेशन है एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस यूपी पुलिस यूपीएसआई तथा रेलवे के परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। यदि आप रेलवे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, आप इसे जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम पासा के पार्ट 6 के बारे में जानेंगे, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक इससे पहले हमने बंद पासे में डिस्कस किए हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी या फिर 3 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, बताइए। अब आपके पास दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में 4 पासे, ये 4 पासे आपको दिए गए हैं और ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया कि बताइए जो 3 है उसके विपरीत फलक पर इनमें से संख्या कौन सी होगी, और आपके 4 पासे ये दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इन पासों में से हमें ये ज्ञात करना है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले तो हम कॉमन वाला रूल निकल लेते हैं। तो पहले हम लेंगे कि किसमें किसमें 3 है। इसमें 3 है और इसके साथ क्या है 6 1। क्या इसमें कहीं 6 1 है? नहीं है। इसमें कहीं 6 1 है? तो नहीं है, इसमें कहीं 6 1 नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए हमें 6 और 1 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ हमें 6 1 मिल गया। तो अब देखिए किसके विपरीत फलक पर क्या है, तो एक ही तो बचता है ना, तो 3 के विपरीत फलक पर 4 है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 11। 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? 4। तो इसका रूल क्या कहता है? रूल तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पूरी बेहतर तरीके से रूल के बारे में जाना है, फिर भी चलिए एक बार इसका कंप्लीट रूल डिस्कस कर लेते हैं। रूल ये है कि 3 के विपरीत फलक ज्ञात करना है, तो इसमें का एक रूल ये कहता है कि पहले किसी एक डाइस में से 3 आप उठा लीजिए। जहां कहीं भी 3 है आप 3 उसमें से उठा लीजिए। ठीक, और 3 को उठाने के बाद उसमें तो 2 अक्षर आपके बचेंगे। जो यहाँ देखिए यहाँ कितने कितने बच रहे हैं, तो यहाँ एक 6 बच रहा है और यहाँ 1 बच रहा है। तो 6 बच रहा है, 1 बच रहा है। अब हम देखेंगे कि किस पासे में 6 और 1 और है। एक्स्ट्रा 6 और 1 किस पासे में है? इसमें 6 1 है? नहीं है। इसमें 6 1 है? नहीं है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ 6 और 1 है। तो इसके बाद जो बचा हुआ 1 6 1 तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ एक 3 है, तो एक जो बचा हुआ अंक होगा वही इस 3 के विपरीत संख्या में होगा। वो अंक कौन है? 4। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। तो अब इसका एक और रूल कहता है कि मान लीजिए चलिए अब हमें ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, तो क्या यहाँ भी तो 3 है ना, ये वाला पासा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला पासा लेते हैं और इसमें से हम 3 उठा लेते हैं। हमने 3 उठा लिया। अब हम देखेंगे कि 2 5 कॉमन है, तो लेकिन इसमें तो पहले इसमें हो रहा था 6 कॉमन, 2 5 इसमें कॉमन है नहीं है, तो ये वाला पासा नहीं उठाएंगे। 2 5 इसमें कॉमन है नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ हमने देखा कि 2 5 यहाँ भी है और 2 5 यहाँ भी तो है, तो 2 5 यहाँ कॉमन है, तो यहाँ 3 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी? 4। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। हमने देखा कि या हम 3 ले रहे हैं, ये वाला पासा ये वाला पासा ले रहे हैं, या फिर ये वाला पासा ये वाला पासा ले रहे हैं, तब भी मान समान ही आ रहा है। ठीक है, मान हमेशा 4 ही आएगा। 3 के विपरीत कौन सी संख्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 आपका सामने है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको 4 पासे दिए गए हैं। ठीक है, 1 1 2 3 4 पासे दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा। इसमें भी 3 के विपरीत फलक पर ही पूछा है। अंकों से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पासा विपरीत है, पासे विपरीत हैं, तो यहाँ क्वेश्चन भी विपरीत ही होगा। अंकों से हमें कोई खास मतलब है नहीं।
ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा होगा आपका। तो इसमें हम जानेंगे, तो पहले हम इसमें उठाते हैं 3। तो 3 आपका किस पासे में दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है 3, यहाँ भी दिख रहा है 3, लेकिन और कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हमने 3 उठा लिया। ठीक, अब उसके बाद से 3 उठाने के बाद इसमें हम क्या देखते हैं? तो इसमें हम कॉमन देखते हैं, क्या क्या है इसमें? 6 4 है। क्या कहीं और 6 4 है? इस पासे में 6 4 नहीं है, इस पासे में केवल 4 है, 6 नहीं है। इस पासे में तो बिल्कुल जी हाँ, यहाँ 6 और 4 आपका है। तो यहाँ से 6 4 इसमें कॉमन, यहाँ से 6 4 इसमें कॉमन, और जो बचा हुआ विपरीत संख्या है वो इसके होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। 3 के विपरीत कौन सी संख्या है? 2। हमने कैसे जाना, एक बार और समझ लीजिए। यहाँ से हमने 3 उठाया, ठीक है, और यहाँ आपका 6 और 4 कॉमन है। कहाँ 6 और 4 कॉमन है? तो यहाँ आपका 6 और 4 कॉमन है, और यही 6 और 4 हमको यहाँ भी दिख रहा है। ये रूल कहता है कि एक जिसके विपरीत संख्या ज्ञात करनी है वो ले लेंगे, उसके बाद जो बची हुई संख्या है उसको बाकी डाइस में से कॉमन खोजेंगे। तो यहाँ हमें 6 4 कॉमन मिल गया, तो एक अब कौन सी संख्या बच गई? ये 2 बच गई, जो 3 के विपरीत होगी। जो हम इसके ग्राफिक्स से आपको समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पहली डाइस और चौथी डाइस में से हमने देख लिया। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ रहा है? तो इसका करेक्ट जो आंसर आपका आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कहीं और क्या 3 है, किसी और डाइस को लेकर ये कंडीशन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन बनाए जा सकते हैं। तो हमने तो ये लिया, ये लिया, अब हमें यहाँ 3 दिख रहा है। क्या हम इस 3 को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इस 3 को हम ले सकते हैं। और इसमें कॉमन क्या है? 5 और 4 कॉमन है। क्या देखेंगे हम कहीं और 5 और 4 कॉमन है? यहाँ 5 और 4 कॉमन नहीं है, यहाँ 5 और 4 कॉमन नहीं है, यहाँ 5 और 4 कॉमन नहीं है। तो अतः यहाँ देखिए इसके कॉमन कोई और नहीं है 5 और 4, तो इसके लेकर हम मान को ज्ञात नहीं कर सकते। इसका एक ही रूल है, हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ हमें मान निकल जाएगा। तो चलिए, इसका तो हमने जाना था कि जो इसका मान होता है वो 2 होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 6 4, यहाँ 6 4, तो यहाँ 2 होगा। तो क्या अब हम जो क्लॉकवाइज वाला एक रूल है उसके अनुसार इसका मान सही आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। चलिए लेते हैं इसका मान। तो दोनों में हमने कॉमन उठा लिया। क्या है कॉमन? 4, तो हमने यहाँ 4 लिखा, यहाँ भी 4 लिखा, कॉमा लगाया। ठीक है, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद से हम उठाते हैं 4 के बाद 6 के बाद 2, 4 के बाद 6 के बाद 2। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि इसमें 4 के बाद 6 के बाद 2 आया है, इसमें 4 के बाद 5 के बाद 3 आया है, तो इसमें 5 के बाद 3 आया है, तो 3 के विपरीत फलक, तो 3 के विपरीत फलक 2 होगा। तो हमने देखा कि या फिर हम जो कॉमन वाला रूल है उससे करें या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा के करें, दोनों से आंसर सेम आते हैं, सेम ही आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा कि 3 के विपरीत फलक 2, 6 के विपरीत फलक 5, 4 तो दोनों में कॉमन ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को हमने हर तरीके से करने का प्रयास किया, हर तरीके से इस क्वेश्चन को आपका सही आंसर लाकर दिखाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। तो इसमें अब आपसे पूछा गया है कि बताइए 4 के विपरीत फलक कौन सी संख्या है। इसमें आपको 4 डाइस दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और संख्या बोली गई है 4, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, सब में 4 है। और आपसे पूछा गया कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब आप बताइए 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें हम कोशिश करेंगे 4 के विपरीत संख्या ज्ञात करने की और मालूम करेंगे कि इसमें 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो पहले हम किसी एक में से 4 उठा लेते हैं। चलिए यहीं से 4 उठा लिए, ठीक है, यहीं से हम 4 उठा लेते हैं, यहाँ से हमने 4 उठा लिया। अब हम यहाँ क्या कॉमन है आपका 5 और 6। अब हम देखेंगे यहाँ 5 और 6 है, नहीं है, यहाँ 5 और 6 नहीं है, यहाँ 5 तो है लेकिन 6 नहीं है, यहाँ 5 और 6, यहाँ 6 है लेकिन 5 नहीं है, तो इससे तो बात बनी नहीं हमारी। तो अब हम फिर आगे उड़ाएंगे और इसमें से उठाएंगे 4। यहाँ 2 और 1 है, क्या है कहीं और 2 1 है, यहाँ 2 1 नहीं है, यहाँ 1 है 2 नहीं है, यहाँ 2 है 1 नहीं है। तो फिर हम पीछे बढ़ेंगे, फिर आएंगे नेक्स्ट, इसमें से उठा लेंगे 4। अब 5 2 हम देखेंगे कहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 2 कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर हम पीछे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अब यहाँ से हम उठा लेते हैं 4। यहाँ 6 है, 1 है, कहीं और 6 1 है, इसमें 6 है, इसमें केवल 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉमन वाले से तो इसका मान निकलना संभव है नहीं। अब इसके लिए हम या तो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, वही एक ऑप्शन इसके लिए बचता है। तो कोई भी 2 ले लीजिए। तो हम इसमें कौन से 2 लेते हैं, चलिए ये वाले 2 जो
डाइस हैं उनको हम उठाते हैं और इनमें कॉमन क्या है, इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों को 4 4 कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना ही पड़ेगा, तो 4 के बाद यहाँ आ रहा है 6, 4 के बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद क्या आ रहा है, तो 6 के बाद आपका आ रहा है 5, ठीक है। इसमें 4 के बाद क्या आ रहा है 1, और 1 के बाद क्या आपका आ रहा है 2, ठीक है। तो अब बताइए, इसमें तो पूरा एकदम आसान हो गया, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इससे सिंपल आपको नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो ये देखिए 6 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत 2, लेकिन अब ये बताइए हमसे तो 4 के विपरीत पूछा गया, तो क्या 4 के विपरीत 4 होगा, नहीं 4 के विपरीत 4 नहीं होगा, 4 तो दोनों में कॉमन है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि 4 के विपरीत कौन सी अंक होगी। तो देखिए 6 के विपरीत 1 है, तो क्या 4 के विपरीत 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो 1 के विपरीत है, तो ये कट जाएगा। अब कहीं और देखिए तो 5 के विपरीत 2 है, तो क्या 5 के विपरीत 2 है तो 4 के विपरीत 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन पहला ही एलिमिनेट हो गया। अब आपको सामने देखिए कितने ऑप्शन बचे हैं, तो अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, एक आपका बचा है 3 और एक आपका बचा है 4। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्या कभी 4 4 के विपरीत हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर है 3, जो 4 के विपरीत वाले फलक पर अंक है वो 3 है, इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हमने पूरी कोशिश की इसको समझाने की। चलिए एक बार जल्दी जल्दी में देख लेते हैं कैसे किया। पहले हमने से इसमें से 4 कॉमन उठाया, यहाँ 4 लिखा, 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला तो 4 6 5 आया, 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला तो यहाँ 4 1 2 आया, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1, 4 दोनों में कॉमन है, चूंकि 6 के विपरीत 1 है तो 6 4 के विपरीत नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 2 है तो 2 4 का विपरीत नहीं हो सकता, 4 4 के विपरीत नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है और वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन 3। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, वो है 3, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर देखेंगे। 13 नंबर हमने बहुत बढ़िया से समझा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वीडियो करके देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको 6 के विपरीत फलक कौन सी है ज्ञात करना है। तो हमें 4 पासे दिए गए हैं जिसमें हमसे पूछा गया कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें पहले तो हम एक ऑप्शन वाला वो वाला लेंगे जिसमें हम एक कॉमन ले लेते थे और उसके बाद जो 2 संख्याएं कॉमन थी उनको मैच करते थे। तो चलिए इसमें हम 6 उठाते हैं। अब 6 के बाद 5 3 ढूंढेंगे, कहीं है 5 3, इसमें 5 3 नहीं है, इसमें 5 3 है, इसमें 5 3 नहीं है, ठीक है। तो अब एक बात तो इससे साबित हो जाती है कि जैसे हम जब कॉमन वाला लेते हैं तो कॉमन वाला से हमारा सवाल कम से कम 5 सेकेंड से भी कम में, 2 सेकेंड 3 सेकेंड में हमारे सवाल हो जाता है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सवालों को करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें कॉमन वाले सवाल जो होते हैं उनमें जल्दी होते हैं, तो इनको हम पहले कॉमन लेने की ही कोशिश करते हैं किसी भी सवाल में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ 6 है आपका, ठीक है, तो और उसके बाद से 6 है तो आपका यहाँ कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका 5 3 यहाँ दिख रहा है, 5 3 आपका यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, अतः यहाँ से इसे संबंधित कर देंगे। उसके बाद से आपका कौन सा आ जाता है, तो 5 3 हम इससे संबंधित कर देंगे। उसके बाद से आपका आता है ये वाला 1 वाला, तो 1 को हम किससे संबंधित कर देंगे, इससे। तो 6 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस विधि से करने पर जो कॉमन वाला विधि है उससे हम थोड़ा जल्दी सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं तो चलिए इसको एक बार हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उससे भी ऑप्शन यही माने वाला है कि 6 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ 6 दोनों में कॉमन है, इन 2 पासों को लेते हैं, तो यहाँ 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिखा, कॉमन लगाया। उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 5, 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 4, 5 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 2। अब बताइए यहाँ से कौन आंसर होगा आपका, तो चूंकि 3 के विपरीत 2 है, तो 3 के विपरीत 2 है तो यहाँ कोई कटने वाला है नहीं। 5 के विपरीत 4 है तो 5 तो 6 के विपरीत हो नहीं सकता और 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के एक दूसरे के विपरीत है। क्या 6 खुद का विपरीत होगा, नहीं, ये तो गलत हो गया। अब बचा आपका अंतिम ऑप्शन, यही है 1। 6 किसके विपरीत है, 1 के विपरीत है। तो यही ऑप्शन हमने यहाँ से भी देखा कि हमने 6 यहाँ से उठा लिया, 5 3 कॉमन है, 5 3 कॉमन है, 1 के विपरीत कौन सी संख्या है, 6 के विपरीत 1, ठीक है।
तो या तो आप कॉमन वाले विधि से कीजिए या फिर राइट मूव करके क्लॉकवाइज मूव कीजिए, कैसे भी ऑप्शन सेम ही आना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आया। इसमें आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 3 अब देखेंगे पहले कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 यहाँ है आपकी, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। ठीक है, तो 3 हम चलिए यही वाला 3 उठा लेते हैं। 4 5 4 5 अब हम देखेंगे कहाँ है, क्या यहाँ 4 5 है, बिल्कुल है। देखिए हमें नेक्स्ट पासे में ही 4 5 मिल गया, यहाँ 6 5 है, यहाँ 6 1 है। ठीक है, तो अब इससे हमें आसान सवाल नहीं मिल सकता। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 उठा लेंगे और यहाँ से आपका 4 5 है, तो यहाँ से हम इस 4 5 को उठाकर किससे संबंधित कर देंगे, तो इस 4 5 से इसको हम संबंधित कर देंगे, दोनों में कॉमन हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, तो आपके पास बचा है ये 2 वाली संख्या, किसके विपरीत हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी। 3 विपरीत होगा 2 के, 2 विपरीत होगा 3 के, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, तो 3 के विपरीत फलक पर संख्या है वो आपकी है 2। इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। इसको आप चाहते हैं तो आप एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके भी सीख सकते हैं। तो चलिए एक बार वैसे भी देख लेते हैं। तो इसमें आपका कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, तो यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ लेंगे 3, उसके बाद से 3 के बाद 1, 1 के बाद 6, 3 के बाद 1, 1 के बाद 6। ठीक है, उसके बाद से आता है 3 के बाद 6 और 6 के बाद आपका आएगा 5। तो अब बताइए 3 के विपरीत दिशा में कौन है, तो यहाँ देखिए 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत में है, तो 6 और 1 जब एक दूसरे के विपरीत में है तो ये 3 के विपरीत तो हो नहीं सकता, तो 6 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 6 और 5 यहाँ से थोड़ा ईरर आपका हो जाएगा, क्योंकि 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत में है, तो 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत में नहीं होंगे। ये दोनों डाइस थोड़ा आपको गलत दिए गए हैं, इसीलिए हम इन दोनों डाइस का प्रयोग करेंगे और कॉमन फैक्टर से हम इन दोनों को निकालेंगे। ठीक है, तो इस विधि से यदि हम इन दोनों डाइस को लेते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम केवल कॉमन मेथड से ही करते हैं, जो बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन आपका आंसर क्या आया था, इसमें से आपका 3 के विपरीत पूछा गया, 3 यहाँ से ले लिए और 4 5 यहाँ कॉमन, 4 5 यहाँ कॉमन, तो 3 के विपरीत 2, इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। मुश्किल से 2 सेकंड लग रहे हैं इन सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले जो 5 पार्ट हमने बनाए हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उन्हें जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।